अरे आप सो भी जाओ। बिस्तर पर इस तरह लौटते हो तो ऐसा लगता है जैसे अक्षय कुमार की पिक्चर में क्लाइमेक्स की फाइट में कोई ड्रम लुढ़क रहा हो। चुप करो। यहाँ हमारी परेशानी की मेरी नींद गायब हो गई है। वहाँ वो स्वीटी की बच्ची वो साधु के पीछे है। कहीं वो साधु को अपना नमाज पढ़ना पड़ा तो? कुछ नहीं होगा। अरे क्या कुछ नहीं होगा? अरे ऐसा हो भी गया तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बोलो। तुम्हें पता है आजकल ग्रीन कार्ड होल्डर से भी ज्यादा इनकम इन साधु बाबाओं की है। सुना? आम और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के साथ साथ धर्म भी एक्सपोर्ट आइटम होते जा रहा है। अरे चुपचाप सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। तुम्हें पता है 2 दिन से मेरे सपने में एक भी एक्शन सीक्वेंस नहीं आया। गुड नाइट। सो गई। क्या कमाल की औरत है। बेटी वहाँ साधु के साथ चेस सीक्वेंस करने के चक्कर में है और ये एक्शन देख रही है। यानी तो मैं भी सो जाता हूँ। ऊपर वाला जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा, ऐसे मैं सोचता हूँ। लेकिन ऊपर वाला हमेशा मेरी वाट लगाने की चक्कर में रहता है। यानी तो सो ही जाता हूँ। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। महलों में बली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहलाने मीराबाई के भजन? लगी। ए बिना कौन है रे? बोला है बे? ये काजल भाई की भाषा ये कब से बोलने लगी? ए उरे! क्या हुआ? क्यों उठाया मुझे? अरे बाहर कोई गा रहा है। क्या? हमने कौन सी म्यूजिक कंपनी खोलनी है? अरे ध्यान से सुनो, कोई मीराबाई के भजन गा रहा है। तो तुमने मीराबाई के भजन की रॉयल्टी इकट्ठा करने का ठेका लिया है? अरे जिस घर में सिर्फ जानी बाबू की खल्ली वल्ली चलती हो, उस घर में मीराबाई की एंट्री अजीब नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो पहले हरिहरन भजन गाता था, अब कलोन छिड़क कर अपने कजिन ब्रदर के साथ पॉप सॉन्ग गाता है। अरे कॉलोन छिड़क कर नहीं, कॉलोनियल कजिन्स नाम रखा उन्होंने। ऐसी लागी लगन लगी। मुझे जाके देखना पड़ेगा। तू सो जा। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। स्वीटी चुप। मीरा हो गई मगन, स्वीटी चुप। हो गई मगन। स्वीटी चुप हो जा। मीरा हो गई मगन। चुप! ये अगर दोबारा गाया ना तो ये लोटा तेरे सर पर मारूंगा। भाई ये लोटा नहीं जलोटा है। जल और लोटा दोनों साथ में है। मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सुबह 4 बजे क्या हो रहा है? भजन। मीरा हो गई मगन। एक काजल, पुराने जमाने की लड़कियां भी तेरे जैसे टपोरी हुआ करती थी। देख मीरा भाई मगन भाई हो गई। ए स्वीटी, तू दिन भर बेवकूफियां करती है, वो क्या कम है जो आधी रात को भी बात नहीं आती? इसे समझाओ, उल्लू रात में ज्यादा एक्टिव होती है। हाँ। मम्मी, स्वामी 4 बजे उठ के भजन करते हैं तो एक आदर्श पत्नी का कर्तव्य है कि पति के नक्शे कदम पे चले। सुबह की पहली फुर्सत में उस स्वामी का नाक नक्शा बिगाड़ डालूंगा मैं। बेटे गलती से भी ऐसी हरकत मत करना। स्वामी पे हाथ उठाएगी तो सारी दुनिया पीछे पड़ेगी। चलो भक्तजनों, भजन का कार्यक्रम यहाँ समाप्त हुआ। अब हम देव दर्शन के लिए जाते हैं। अब इसको क्या करेंगे? अरे अभी चलकर सो जाओ, बाद में सोचेंगे। पहले सो जाओ। चलो चलो। तुम क्यों? आज तुमने दरवाजा खोला? मतलब वो सिंगर डोर कीपर अभी भी बाहर है? अरे वो तो दोपहर के खाने पर भी नहीं थी। 10 किलो सेब खरीद कर गई है स्वामी जी को खिलाने के लिए। 10 किलो? स्वामी जी को खिलानी गई है किसी राक्षस को? तू जाके उसे समझाने वाली थी, उसका क्या हुआ? अरे डैड, वो स्वामी खुद रो रहा है
कि 10 साल भभूति लगाकर डेवलप की हुई लाइन इस लड़की की वजह से बंद करनी पड़ेगी। क्यों? अरे ज्यादातर औरतें ही तो जाती है भजन कीर्तन में। कल मार्केट में बात फैल गई कि साधु चालू है, तो कौन जाने देगा अपनी बीवी बेटी को। डैड, स्वामी ने कहा चाहिए तो 25,000 रुपए अंडर टेबल ले लो और इस लड़की से मेरा पीछा छुड़ाओ, वरना पति कह कर पटा डालेगी। हाँ डैड, हमने तो उसे ये शहर छोड़कर जाने के लिए भी कहा, पर कहता है जमी जमाई प्रैक्टिस छोड़कर कैसे जाऊं? हाँ ये भी ठीक है। अब क्या करेंगे? जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की, तेरे नाम की ओ पिया तेरे नाम की। राधा ने माला जपी शाम की। ये क्या है? ये फूल गली का इश्तेहार बन के क्यों आई है? डैडी, स्वामी जी को ले जाने मैंने मेनका बन के कैबरे किया तो वो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो